नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लास्ट फर्स्ट में। आज हम बात करेंगे भारत में हो रही G20 समिट की। अयम निजम प्रोवेति गणा लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो संकीर्ण सोच के लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही वसुदेव कुटुम्बकम यानी कि परिवार के समान है। यही भावना जो हमारे वेदों में व्यक्त की गई है वसुदेव कुटुम्बकम की, इसी भावना को चरितार्थ करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ G20 की। G20 जिसकी पिछले एक साल से भारत के विभिन्न शहरों में बैठकें हो रही हैं, और इस बार का G20 बहुत खास है क्योंकि भारत सरकार ने इस G20 को पूरी दुनिया के सामने भारत के वैभव, भारत की सामाजिक सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की जो विविधता है उसको पूरी दुनिया के सामने विश्व पटल पर रखने का जो प्रयास किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इसके पहले ये इंडोनेशिया के पास थी। वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ बाली में, वहाँ से इसकी जो सदस्यता है वो भारत को मिली। इसके पूरे वर्ष भर भारत के अलग अलग 20 अलग अलग शहरों में इसकी बैठकें हुई। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, पुणे, इंदौर, सूरत, चेन्नई, उदयपुर जैसे शहर शामिल हैं। G20 के इस आयोजन को खास बनाने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार ने बहुत ही मेहनत की है। भारत सरकार ने इस G20 की जो थीम है वो वसुधैव कुटुम्बकम यानी कि संपूर्ण विश्व ही अपना परिवार है, ऐसी जो है उसकी थीम है। भारत ने इस अवसर का जो प्रयोग है वो देश के 3D यानी कि डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और डाइवर्सिटी को रेखांकित करने के लिए किया है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये पहला मौका है जब यूनाइटेड नेशंस में जो 5 स्थायी देश हैं, जिनमें कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन एक साथ एक मंच पर भारत में आ रहे हैं, तो भारत के पास उनके सामने अपनी स्थायी सदस्यता की जो मांग है उसको रखने का भी एक सुनहरा मौका है। राजधानी दिल्ली में 9-10 सितंबर को इसका सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी दिल्ली को एक छावनी के रूप में बदल दिया गया है। G20 की जो ये है बैठक होगी, ये 18वीं बैठक होगी और G20 की ये जो बैठक है वो 18वीं बैठक होगी। और इस कार्यक्रम के लिए प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है उसको पूरी तरह से सजाया जा चुका है। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। VVIP के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें G20 की, तो G20 क्या है, लगभग पिछले 1 साल से हम सब लोग G20 के बारे में सुनते आ रहे हैं। G20 19 देशों का एक समूह है जिसमें जो 20वां सदस्य है वो यूरोपियन यूनियन है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है और यह विश्व के सबसे बड़े वैश्विक मंचों में माना जाता है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें वैश्विक हिस्सेदारी की, तो 80% जो हिस्सेदारी है वो ये 20 देश जो हैं वो दुनिया की 80% हिस्सेदारी जो है रखते हैं, यानी कि GDP का 80% हिस्सा इन 20 देशों से जुड़ा हुआ है और दुनिया की 2/3 आबादी इन देशों में रहती है। तो आबादी और बाजार की हिस्सेदारी के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा संगठन है जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। बात करते हैं G20 में शामिल होने वाले देशों की, तो सबसे पहले अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन जो है इसका 20वां सदस्य। बात करते हैं इसके इतिहास की, तो G20 जो समूह है इसको सबसे पहले जो है G7 के रूप में जाना जाता था और इसका जो गठन है वो 1988 में हुआ था। इस ग्रुप में कौन कौन देश थे? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन। 1998 में इस समूह को विस्तार करके और शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद इस समूह को G8 के नाम से जाना जाने लगा। 1999 में हुई G8 की बैठक में इस समूह को बढ़ाकर G20 करने का फैसला किया गया। 1999 में ही G8 की बैठक में इस समूह को बढ़ाकर G20 बनाने का फैसला लिया गया। इसी साल बर्लिन में हुई बैठक का आयोजन हुआ और जिसमें G20 का जो है आधिकारिक रूप से बना दिया, यानी कि G20 को आधिकारिक रूप से बना दिया गया। साल 2007 में आप सभी जानते हैं दुनिया पर वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 संगठन को राष्ट्र प्रमुख के स्तर का बना दिया गया। पहले ये वित्त मंत्री के स्तर का था, यानी कि सभी देशों के जो वित्त विभाग के प्रमुख थे वो इसमें शामिल होते थे, लेकिन बाद में इस संगठन को राष्ट्र प्रमुख के स्तर का बना दिया गया। G20 में इस बदलाव के बाद जो समूह की पहली बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हुई? वाशिंगटन DC में आयोजित हुई। इसके बाद इस समूह की वैश्विक अहमियत जो है हर साल इसकी बैठक में
अलग अलग देशों में की जाने लगी, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो अमेरिका से बाहर निकल करके दुनिया के 20 अलग अलग देशों में फैलने लगा। हर साल एक नया देश इसकी अध्यक्षता करता है और पिछले साल जो इसकी अध्यक्षता जैसे मैंने बताया इंडोनेशिया के पास थी, इस साल इसकी अध्यक्षता जो है भारत के पास है। दिसंबर में ये जो इसकी अध्यक्षता है वो ब्राजील के पास होगी और उसके अगले साल जो है साउथ अफ्रीका के पास इसकी अध्यक्षता होगी। तो आप सभी के लिए ये नॉलेज का भी विषय है। आप सब मेरी वीडियो के माध्यम से G20 के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। G20 का उद्देश्य क्या है? G20 का जो मूल एजेंडा है वो आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी मुद्दों को भी शामिल कर लिया गया। G20 में 2 स्तर पर चर्चा होती है। पहली जो स्तर होता है वो फाइनेंशियल ट्रैक बोलते हैं, जिसमें जो बातचीत होती है वो वित्त मंत्री के लेवल पे होती है। इसमें उस देश के वित्त मंत्री और उस देश के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो भी शामिल होते हैं। दूसरे स्तर का जो लेवल होता है उसको शेरपा ट्रैक बोलते हैं। शेरपा ट्रैक जो होता है वो अलग अलग देशों की सरकार अपना शेरपा नियुक्त करती है और भारत सरकार ने अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया है। इसके अलावा भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित देशों के रूप में भी बुलाया है। इसमें भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को G20 बैठक में आमंत्रित देश के रूप में इनवाइट किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस WTO जो है उनको भी आमंत्रित संगठन के रूप में इसमें बुलाया गया। इसका सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम जो है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्घाटन किया था, वो दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार हो चुका है। यह पहली बार होगा कि दुनिया के सभी शक्तिशाली देश जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिल्ली में एक साथ एक वक्त पर होंगे। 48 घंटे के लिए भारत की राजधानी दिल्ली और पूरा भारत दुनिया का सबसे हॉटस्पॉट सेंटर होने जा रहा है। दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा। पूरी दुनिया की नजरें भारत मंडपम पर होगी क्योंकि G20 समिट में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक, चाइना के विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री शामिल होने जा रहे। भारत मंडपम जिसमें G20 की जो समिट है वो आयोजित होने जा रही है। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। G20 से जुड़े सारे कार्यक्रम जो हैं यहीं पे होने जा रहे हैं। भारत मंडपम की भव्यता देखते ही बन रही है। इसे शानदार तरीके से सजाया जा चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से लाइटिंग की गई है। पूरी दुनिया को आकर्षक दिखने भारत मंडपम को विशेष रूप से इस समिट के लिए निर्माण किया गया है। यह नया कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल है, जिसमें जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है, जो 123 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका जो निर्माण है वो 750 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इसमें एक साथ 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें VIP लॉन्च और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कॉन्फ्रेंस रूम भी शामिल हैं। भारत मंडपम में एक हॉल ऐसा भी है जिसमें एक साथ 7,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। भारत मंडपम का कुल एरिया फुटबॉल स्टेडियम के करीब 26 गुना बड़ा है। यह दुनिया के सबसे बड़े हॉल में से एक है और सिडनी के ओपेरा हाउस से भी कहीं अधिक बड़ा है। इसके अलावा इसमें जो झूमर लगा है वो चेक रिपब्लिक की राजधानी प्रोग से मंगवाया गया है और इसके हर क्रिस्टल पर हैंड क्राफ्टेड है, जो कि भारत की सभ्यता का परिचय कराती है। इसके अलावा भारत मंडपम परिसर में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाने का काम करती है। इसके अलावा जो इसकी डिजिटल दीवार है वो AI एंकर की सहायता से मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार की गई है, जो आने वाले मेहमानों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी जानकारी प्रदान करेगी। इन्हीं पैनल पर भारतीय लोकतंत्र की जो कहानी है उनको भी दिखाया जाएगा। भारत सरकार का उद्देश्य क्या है अगर हम बात करें तो भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्षों का जो ग्रैंड वेलकम होने जा रहा है उसमें अगले 2 दिनों तक G20 के एजेंडे पर मंथन और चिंतन होगा। इस बार एक बड़ा मुद्दा जो है G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी तौर पर शामिल करने का है। मतलब भारत सरकार चाहती है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल किया जाए, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। PM मोदी ने इसलिए सभी सदस्य देशों से अपील भी की है और संभवतः इस बार की बैठक में हो सकता है कि अफ्रीकी संघ को सम्मिलित कर लिया जाए। G20 में इसके अतिरिक्त इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, एजुकेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की ओर से क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर जोर रहेगा। इसके साथ साथ समिट में विकासशील देशों को ज़्यादा ऋण आसानी से कैसे मिले, इंटरनेशनल लोन सिस्टम में सुधार कैसे हो और क्रिप्टो करेंसी पर नियम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये सम्मेलन जो है वो हम सभी के लिए भी गर्व का विषय है।
भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से भारत की विविधता, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को विश्व पटल पर सामने रखा है, वो वाकई में